हेलो एंड वेलकम बैक। कुकिंग फुएल में जो इंडिकेटर है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई गरीब है। हाउस होल्ड कुक्स विथ डंग, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, श्रब्स, वुड, चारकोल और कोल। तो कोई भी हाउस होल्ड अगर घर है वो अगर अभी भी मतलब गोबर से मतलब खाना बना रहा है या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जला करके, श्रब से, लकड़ी से, चारकोल से, कोयला से, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो गरीब है। तो कुकिंग फुएल में ठीक है। सैनिटेशन में क्या है, द हाउस होल्ड हैज़ अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी और इट इज़ इम्प्रूव्ड बट शेयर विद अदर हाउस होल्ड्स। तो सैनिटेशन में क्या है कि अगर उसके घर में शौचालय नहीं है या फिर अनइम्प्रूव्ड है या कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है या फिर उसका घर ही बहुत सारे मतलब शेयरिंग में यूज़ कर रहे हैं, शौचालय है और आसपास के लोग भी आकर के वहाँ पे जा कर के पॉटी करते हैं, तो फिर वो भी सैनिटेशन में चला जाएगा, मतलब गरीब है वो। ड्रिंकिंग वाटर, द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एटलीस्ट 30 मिनट वॉक फ्रॉम द होम। मतलब यहाँ पे इज़ नहीं होगा, इन होगा। तो मतलब 30 मिनट वॉक करने के डिस्टेंस पे, मतलब आधा घंटा वॉक करने के डिस्टेंस पे वे जो होम है ना, राउंड ट्रिप मारने पे 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, ठीक है। तो 30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर पानी नहीं उपलब्ध है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अगर उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर से वो गरीब है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है पैरामीटर कि मतलब अगर कोई भी हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम बोलेंगे उसको गरीब है। फिर हाउसिंग, the household has inadequate housing, that is floor is made up of natural materials or the roof or the wall are made up of rudimentary materials। मतलब जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे मिट्टी का है, ठीक है, मतलब ऐसा कि मिट्टी का ये कोई भी नेचुरल बांस का, ठीक है, भूसा का, बोरा का, तो इस तरह का जो नेचुरल मटेरियल से अगर कोई फ्लोरिंग है ना, या फिर रूफ और वॉल जो है ये रूडिमेंट्री मटेरियल से बना हुआ है, टटिया का, तो हम उसको बोलेंगे कि गरीब है। फिर एसेट्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, वन ऑफ दीज एसेट्स, मतलब ये कुछ एसेट्स के नाम है, तो इन एसेट्स में से एक से अधिक अगर नहीं है किसी के पास में, एक से अधिक मटेरियल नहीं है किसी के पास में, तो हम उसको गरीब काउंट करेंगे। जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ट, फिर बाईसाइकिल, मोटर बाइक, फिर रेफ्रिजरेटर और एंड डज नॉट ओन अ कार और अ ट्रक, ठीक है। तो ये अगर है चीज़ नहीं है तो इसमें से एक से अधिक अगर नहीं है किसी के पास, जैसे मान लो किसी के पास रेडियो है और कुछ भी नहीं है, तो हम उसको गरीब काउंट करेंगे। मान लो रेडियो और टीवी है, ठीक है, रेडियो और टीवी है, तब गरीब नहीं होगा वो, ठीक है। रेडियो अगर टीवी है और कुछ नहीं है तो गरीब हो जाएगा। अगर कार है तो कार है, ठीक है, मतलब अपना, और फिर अपना अगर खुद का कार नहीं है, ठीक है, अपना अगर खुद का ट्रक नहीं है, तो वो भी गरीब के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ट, बाईसाइकिल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक। फिर बैंक अकाउंट में नो हाउस होल्ड मेंबर हैज़ अ बैंक अकाउंट और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट। तो घर में किसी भी मेंबर का अगर कोई बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है तो हम उसको गरीब काउंट करेंगे। हु रिलीजेस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमने देखा था ग्लोबल एमपीआई कितने इंडिकेटर्स थे, 10 इंडिकेटर्स थे, और नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर्स थे, 10+2। जो एक्स्ट्रा भारत ने ऐड किया है वो मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट का किया है। तो ग्लोबल एमपीआई कौन रिलीज़ करता है, ग्लोबल एमपीआई रिलीज़ करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी और ओपीएचआई, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई का मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओपीएचआई का फुल फॉर्म ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल एमपीआई ट्रैक्स deprivations in 10 indicators across 110 countries. 1.1 billion people in 110 countries remain multidimensionally poor। तो क्या बोल रहा है कि जो ग्लोबल एमपीआई है ना, ये ट्रैक करता किया है 10 इंडिकेटर्स पे, कितने कंट्रीज़ में, 110 कंट्रीज़ में अभी तक इसने ये डेटा सर्वे किया है। उसमें से पता चला है कि उस पूरे 110 कंट्रीज़ में मिला करके पूरा 1.1 बिलियन जो लोग हैं वो अभी भी 110 कंट्रीज़ में मल्टी डायमेंशनली पुअर ही हैं। फिर 2/3 ऑफ ऑल पुअर लिव इन मिडिल इनकम कंट्रीज़, और जितना भी टोटल गरीब है उसका 2/3 जो जितने भी गरीब हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं, और 10% जो पुअर हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं। मतलब 2/3 पीपल जो होते हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं, और 10% ऑफ ऑल द पुअर, और 10% जो लोग हैं वो मतलब 1/10 वो लो इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं
कि जैसे हमने बताया कुकिंग फ्यूल पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी घर में अगर अभी भी डंग से, गोबर से, गोईठा से, एग्रीकल्चरल क्रॉप से, श्रब से, वुड से, चारकोल से या कोयला से अगर खाना बनता है तो वो फैमिली गरीब है। सैनिटेशन मतलब अगर कोई भी अगर अनइम्प्रूव्ड है या कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है या शेयरिंग करने वाला पॉटी है तो उसमें भी सैनिटेशन के हिसाब से वो गरीब हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर अगर 30 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में मतलब टू एंड फ्रो राउंड ट्रिप के बेसिस पे अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो वो गरीब है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो गरीब है। हाउसिंग मतलब अगर कोई भी फ्लोरिंग जो है वो नेचुरल मटेरियल से बना है या रूफ और वॉल जो है वो रूडिमेंट्री मटेरियल से बना है तो हम उसको गरीब बोलेंगे। एसेट्स में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसाइकिल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, अपना कार, ट्रक नहीं है तो ये सब चीज़ में से एक से अधिक अगर अवेलेबल नहीं है किसी के पास तो हम उसको गरीब बोलेंगे। बैंक अकाउंट मतलब कोई भी घर में किसी भी मेंबर के पास में अगर कोई एक मेंबर के पास में भी अगर बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा ना तो वो गरीबी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर कोई भी हाउस होल्ड मेंबर के पास में अगर बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है तो हम उसको गरीब बोलेंगे। ग्लोबल एमपीआई जो है ये कौन रिलीज़ करता है? ये यूएनडीपी और ओपीएचआई रिलीज़ करता है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई का मतलब है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। फिर ग्लोबल एमपीआई ट्रैक्स डेप्रीवेशंस इन 10 इंडिकेटर्स अक्रॉस 110 कंट्रीज़। 110 कंट्रीज़ में डेप्रीवेशंस हैं 10 इंडिकेटर्स के और 1.1 बिलियन पीपल जो हैं वो 110 कंट्रीज़ में वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। 2/3 ऑफ द पुअर जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं और 10% ऑफ द पुअर जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय।